बाबा क्या कहेंगे? आप हमेशा सामाजिक काम में आगे आगे रहते हैं, लेकिन हमारे चैनल के ऊपर कुछ कमेंट्स भी आते हैं। तो उस कमेंट्स को लेकर मैं आपसे कि हमारी विशेष मुलाकात हो रही है कि आपको लेकर के आप राजनीति कर रहे हैं, आप अजीब गरीब किस्म के बाबा हैं, आपके आरोप भी लगते हैं। खैर हमें कुछ लेना नहीं है, पत्रकार का काम है सबको लेके चलना। हम अच्छी बात को बताते हैं, बुरी बात को बताते हैं, जनता को तय करना होता है क्या सही है क्या गलत है। लेकिन जो आज आरोप लग रहे हैं कि बाबा दिखावा कर रहे हैं, बाबा राजनीति कर रहे हैं, बाबा अपने बाबा के लिए काम कर रहे हैं, आप जो भी काम करते हैं लेकिन आरोप लगता है, तो क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखो, पहली बात तो मैं सबसे पहले आपको मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ। मैंने आज तक जब से भी मैं 2002 से 2003 के अंदर मैंने एक इलेक्शन भी लड़ा था, और मैं बहुत ज़माने से इसके राजकारण के अंदर है। यानी कमाल फारूकी साहब से लेके तो शरद पवार के साथ भी मैंने काम किया हूँ, सत्तार सेठ के साथ में मैंने काम किया हूँ, और बड़े बड़े राजकारणी लोगों के साथ में मैंने काम किया हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जब भी काम किया हूँ समाज सेवा के अंदर, मैं यूडीएफ का मराठवाड़ा अध्यक्ष भी रहा। अल्लाह ने इतनी ऐसी बड़े बड़े ओहदे के ऊपर हमको रखा। मैं कांग्रेस के अंदर अल्पसंख्यक मराठवाड़ा अध्यक्ष भी रहा, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी कुछ दिनों के अंदर मैं बहुत बड़ा पद के ऊपर जो है पदाधिकारी मुझे मिलने वाली है। ये मेरे काम की बुनियाद पर, ये मेरे समाज सेवा की बुनियाद के ऊपर, ये मैं राजकारण नहीं करता हूँ। कुछ लोगों को राजकारण करना नहीं आता है, कुछ भी अनाप शनाप बकते रहते हैं, कुछ भी बातें बोलते रहते हैं। मैं देखो, कानून कानून होता है। आज मुझे कानून ने मुझे बाइज्जत बरी किया है। क्यों? आज मुझे कानून ने बाइज्जत बरी किया है। जो कमेंट में जो लिख के भेज रहा है उसको ये नहीं मालूम, उसको जगह पे 6 महीने की सजा हो सकती है, 6 महीने की। ये जो आप दाड़ रहे ना, पहले कानून पढ़ लो और राजकारण करना सीख लो, तो जब मार्केट में आओ आपको राजकारण नहीं आता है। ये देखो, मसला मैं तुमको मिसाल बताता हूँ। आज से कुछ साल पहले इलियास किरमानी साहब ने एक बहुत बेहतरीन मुद्दा उठाया था, जो मुस्लिम आरक्षण के लिए, और ऐसा इतिहास में पहली मर्तबा हुआ था जो 6 से 6.5 लाख लोग जो होते एक साथ में इकट्ठा जमा हुए थे, और बहुत ऊंचे पैमाने के ऊपर इसकी पूरे हिंदुस्तान के अंदर चर्चा चली थी। पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने उसको हाईलाइट किया था और इतना नाम भी चला था। अब वो बता दीजिए, जब भी सामाजिक काम होते हैं ये हम सबका काम होता है, हम सबको मिलके करना चाहिए, एक दूसरे के तगड़ा पकड़ के खींचना नहीं चाहिए। आज जाहिद कुरैशी साहब ने मुद्दा उठाया मुस्लिम आरक्षण के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो दुआ करते हैं कि अल्लाह उनको कामयाबी दे और उनकी मेहनत को अल्लाह जो है तो कबूल करे। और मैं तमाम मुसलमानों से भी ये अपील करूंगा कि तमाम हमारी माँ बहनें, बच्चे, बूढ़े, जवान उनके लिए दुआएं करें कि अल्लाह उनकी जो है तो कुर्बानी को ज़ाया ना करे, उनकी जो है तो हक में दुआ करते रहे, अल्लाह उनको आसानी से उनका सफ़र जो है तो वहाँ तक मंजिल तक उनको पहुँचाए। तो हमारा काम है एक दूसरे की मदद करते रहना। जब अगर हम एक साथ में जुटेंगे, एक साथ में जो देखिए, जब भी कोई भी मसले मसाइल आते हैं मुसलमानों के, एक साथ में आएंगे तो सरकार इससे हिल जाएंगी। एक दूसरे के तगड़ा पकड़कर खींचने से हमारी कमजोरियां समझने वाले की नजर आती है। जिसने जो कमेंट में लिखा है उसकी औकात समझ में आ गई, उसकी कितनी औकात है वो बुनियाद पर उन्होंने जो कमेंट में लिखता है, और मीडिया वालों को बुलाकर जो तो कुछ अनाप शनाप बकता है, उसको ये नहीं मालूम पहले उसने राजकारण सीखना चाहिए, हकीकत क्या है। बाबा कुछ कमेंट मेरे चैनल पे ऐसे भी आए थे कि बाबा ने कई लोगों को धोखा दिया है, गुमराह करने का काम कर रहे हैं बाबा, ऐसे कमेंट्स आते हैं। और कुछ कमेंट्स ऐसे भी आते हैं कि भाई वो बारिश वाले बाबा है, पता नहीं कौन सी बारिश। देखो, आज के बाद जो भी बारिश वाला डालेंगे, मैं सिर्फ आज के बाद मैं को सरकार ने, अदालत ने बाइज्जत बरी की है, और कोई माइकल लाल मुझे बोल नहीं सकता, कोई माइकल लाल नहीं बोल सकता। जो बोलेगा कायदे के अंदर फंसा जाएगा। जो भी इसके बाद बोलेगा उसको इतने बड़ी कलम के अंदर डालूंगा, उसको सोच भी नहीं सकता इसकी कलम कौन सी बोलती है, इसका साइबर क्राइम के अंदर इसका कायदा क्या है उसको पहले मालूम नहीं है। ये अनगढ़ंत बातें जो लिखते रहते, ये अनपढ़, गवार, जाहिल और हसद, बुग़्ज़, कीना रखने वाले, ये मुसलमान का काम नहीं है। मुसलमान तो बोलता ना, अगर उसकी 99 बुराई है तो उसकी एक अच्छाई गिनाओ, उसको बोलते हैं अखलाक, उसको बोलते हैं इंसानियत। आज ये मुसलमान का काम नहीं है किसी की बुराई गिनाना। मैंने आज तक भी कोई किसी के बारे में गलत, कोई भी नेता के बारे में बता देना मेरे अंदर, मैंने कभी कोई कमेंट में गलत लिखा होगा, और अच्छा भी नहीं बुरा भी नहीं, मैं तो बोलता ठीक है चलते रहो। मसला रहा आप जैसे बहुत से बोलते हैं
इम्तियाज जलील साहब के बारे में आप बुरा बोलते, मैं इम्तियाज जलील साहब के बारे में बुरा नहीं बोलता हूँ। मैं इम्तियाज जलील साहब को मैं खुले अल्फाज में बोल रहा हूँ। आज इस मुद्दे पे मैं उनको जो है तो वर्गलाता हूँ कि ताकि मेरे मोहल्ले का विकास हो सके। जी, यानी कि आप जब इमाम पे टीका करते हैं तो आपकी कोशिश ये रहती है कि उस बहाने से कम काम हो जाए, मेरा काम हो जाए। इसलिए मैं जो यानी उनको उछलाने का जो काम करता हूँ, उनको वर्गाने का, उनको जोश में लाने का जो काम करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह कई बार ऐसे मुद्दे आपने देखने को मिला है। मैंने इम्तियाज जलील साहब को बोला, इम्तियाज जलील साहब आप काम नहीं कर रहे, आप इधर का हमारा काम नहीं कर रहे, तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ना कुछ फायदा हमको जरूर हुआ, कुछ ना कुछ फायदा हुआ। एक रोल नहीं, अभी पीछे मैंने जो है तो बाइट दिया था, मेरा इम्तियाज जलील साहब ऐसा है, फलाना मिलकर काम कर रहे, नहीं ऐसा नहीं है, 3 रोड का उद्घाटन किए। तो मेरा मुद्दा जो है आपसी मामले नहीं है, मैं जो करता हूं मेरा मसला विकास का है, मैं विकास के मुद्दे पे बात करता हूं। जब भी अगर से इम्तियाज जलील साहब ने आवाज देना, जो भी हमारा अगर से मसला आएगा, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए लगभग रहेंगे, हम पानी पहुंचेंगे साथ में। अच्छा बाबा, एक सवाल ये है कि जैसा जो आपके ऊपर इल्जाम लगाते हैं, आरोप लगाते हैं, जो भी है, अगर मान लो अगर मतलब किसी ने बोला कि बाबा को हमको हमारे पास गवर्नमेंट के मतलब कोर्ट के कागज बताओ, पुलिस के कागज बताओ, जो भी आपके मतलब इल्जाम तराशी, क्या आपके पास पूरे सबूत तैयार है? पूरे में मेरे पास पूरा। अरे भाई बताने की जरूरत ही नहीं है, आज का दौर नहीं, आज ऑनलाइन है जी, आज ऑनलाइन है, डाल के देख लो आप, आ जाएगा सामने, उस पर डालकर देख लो आप देख लेंगे, वहां पे लिख के आएगा कि साहिब खान पठान उर्फ बाबा बाइज्जत बरी, साहिब खान पठान उर्फ बाइज्जत बरी, मेरे पर जो 6 केस लगाए थे, और वो भी टेक्निकल केस थे, मेरे पर ओरिजिनल केस नहीं थे। जो लोगों ने मेरे साथ में साजिश रचकर, ऐसे पाखंडी लोग जो हसद रखने वाले लोग होते हैं, जो कुछ मेरे मोहल्ले के लोग हैं, कुछ मेरे मोहल्ले के लोग हसद रखने वाले, उनको राजकारण तो आता नहीं है। अभी रात उनको नींद नहीं आ रही है, रात में सो रहे नहीं है, यानी एकदम बिल्कुल बौखला गए कि आज महाराष्ट्र की जनता साहिब खान पठान की तरफ यानी इतनी रुजू क्यों है, साहिब खान पठान की इतनी क्यों तारीफ कर रही है, साहिब खान पठान के साथ में इतनी जनता क्यों है। तो कुछ लोग हसद रखने वाले यानी बौखला गए, रात में 3-3 बजे तक देख रहे। हमने देखे कि हमने सुबह को देखे भाई ये आदमी ऑनलाइन कब तक था, हमने देखे भाई 3:30 बजे तक, हमने देखे भाई ऑनलाइन आदमी कब तक था, रात में देखे हमने 2:30 बजे तक, ऑनलाइन ये आदमी कब तक था, रात में देखे हमने 4 बजे तक। तो इसमें समझ में आ रहा है कि ये आदमी बौखला गया है, यानी कुछ भी अलग चलत बातें कर रहा है। तो मैं मेरे तरफ से इसको दुआएं देता हूं कि अल्लाह इसको अक्ल सलीम दे, इसको सलाहियत दे, इसके जो है तो अल्लाह मुझे सब्र दे और इसको अकल दे। यानी कि अगर दोबारा कोई अगर आपके खिलाफ कोई बयानबाजी करता है, कमेंट करता है, तो आप उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का इरादा रखते हैं? आप इसके बाद जो भी अगर से मेरे खिलाफ कमेंट में लिखेगा तो उसको उसकी औकात में दिलाऊंगा, उसका रास्ता उसको मैं बताऊंगा, मेरी पहुंच कहां तक है और मैं इसके लिए क्या कर सकता हूं। इसको डायरेक्ट साइबर क्राइम से लेके उसको 1 टाइम में 1 घंटे के अंदर अरेस्ट कराऊंगा, मैं बिल्कुल अरेस्ट कराऊंगा, चाहे उसके सर के ऊपर कितना भी बड़ा हाथ हो, तो बिल्कुल अरेस्ट कराऊंगा इंशाअल्लाह। बाबा आपसे सवाल ये, आपने जब से खबरदार का मुद्दा उठाया है तो मैंने पूछा मेरे इसमें कमेंट आए कि बाबा भली आपका, और आप जो पूर्व में रहते हैं, और पूर्व के अंदर आपके इमाम के डॉक्टर अब्बास खान साहब आपके बहुत अजीज दोस्तों में शुमार होता है। अगर आप आमदार खड़े जाएंगे तो फिर मसला आ जाएगा ना कि ये खाली अफवाह है या आपके चाहने वालों की वो है कि आपका इरादा क्या है, आमदार आ जाएंगे? नहीं, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह 100% जो है तो पूर्व का जो है तो आमदार का इलेक्शन लड़ने वाला हूँ। कौन सी पार्टी लड़ेगी बाबा? नहीं देखो, पार्टी अगर से हम डिसाइड करेंगे, अगर से टिकट मिलती है तो बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, टिकट से लड़ेंगे। अगर से टिकट कोई भी पार्टी का मिले तो, और अगर से टिकट नहीं मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह यानी हम जो है तो आज़ाद उम्मीदवार बोल के इंशाल्लाह इलेक्शन में हम मैदान में आएंगे और इंशाल्लाह उम्मीद है जीत कर बताएंगे आप। बाबा आपको लगता है कि यहाँ पर डॉक्टर अब्बास खान साहब 3 बार से बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपके दोस्त मैं उनका नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आपके बहुत अच्छे दोस्तों में शुमार होंगे। बेशक मैं नाम तक नहीं उनका मिला होंगे। देखो अब जाहिर सी बात है आप खड़े होंगे, उनका बंटवारा होगा, तो जाहिर सी बात है सेना बेटी की ऐसा लोग कहना है। अब देखो आतो साहब भी मेरे खास दोस्तों में से, केनेकर साहब भी आपने देखा है, केनेकर साहब भी मेरे बहुत खास दोस्तों में से जी। हाँ, अंबादास दानवे साहब भी मेरे खास दोस्तों में से। हाँ, ये लोग मेरे खास दोस्तों में से। क्या फिर हमने इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए? लड़ना चाहिए, सबका अधिकार है संविधान में सबको, यानी भाई अगर से बाप लड़ रहा तो बेटे का भी अधिकार है, बेटा भी लड़ सकता, मैं मना नहीं कर सकता बेटे तो मेरे खिलाफ क्यों लड़ रहा है इलेक्शन, उसका अधिकार है लड़ने का, वो लड़ सकता है, ये संविधान ने उसको हक दिया है।
ये जरूरी नहीं कि भाई एक दोस्त के खिलाफ हो जाए। वो राजकारण एक तरफ है, सियासत एक तरफ है और दोस्ती एक तरफ है। तो मेरा अधिकार है, मैं इंशाल्लाह इलेक्शन जरूर लड़ूंगा। बाबा जब इलेक्शन आपके क्या एक सवाल आया आपके, जब इलेक्शन शुरू हो जाएगा इधर से साफ फॉर्म भरेंगे, उधर से आप फॉर्म भरेंगे, मुझे पुराना गाना याद आ रहा है, दोस्त ना रहा प्यार प्यार करा, क्या कहेंगे फिर? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो ऐसी बात नहीं है। दोस्त हमेशा रहेंगे और असल में जो है ये मोहब्बत अलग है और ईमान वाली की एक शान होती है। जो तो हदीस में आता है ना, एक मुसलमान अगर से उससे 3 दिन तक बात नहीं करता है तो वो ईमान से खारिज हो जाता है। तो ये सियासत अलग होती है, दोस्ती और मोहब्बत और भाईचारगी। और एक इस्लाम में अल्लाह ने इसका हुक्म दिया है कि जहाँ भी अगर से दुश्मन मिलता है तो आप सलाम करो। तो हमारी दोस्ती हमेशा कायम रहेंगी। सियासत 10 दिन का है, 10 दिन तक रहेगा, तो 10 दिन के बाद फिर हमारी दोस्ती इंशाल्लाह वही मोड़ पर आएंगी इंशाल्लाह। बाबा आपका सवाल ध्यान में आ गया कि कब्रिस्तान लेकर आदमी कमिट हो रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं कि आप अकेले राजनीति कर रहे हैं। बाबा जब इतना अच्छा काम कर रहे थे तो आपने महीने के तमाम सुविधा साथ क्यों नहीं दिया? सवाल क्या है? देखो, मैंने 3 दिन पहले कुछ मीडिया के माध्यम से मैंने तमाम औरंगाबाद के तमाम मुसलमानों को भी और तमाम नारेगांव की जनता को भी इसकी एक अपील की थी कि मैं 17 तारीख को जो है तो अमरन उपोषण के लिए मैं बैठने जा रहा हूं। तो तमाम नारेगांव की जनता को भी मैंने दावत दी थी। ये जरूरी नहीं कि मैं हर आदमी को जाकर मैं बोलूं, इतना वक्त तो नहीं होता है, लेकिन मीडिया के माध्यम से हर आदमी के कान पर बात पहुंच चुकी थी और पूरे तमाम नारेगांव के लोगों ने इसको देखा था मीडिया के माध्यम से और एक दूसरे में चर्चा भी चल रही थी। जैसा आज एक ने देखा एक ने नहीं देखा तो कहा कि प्रधान साहब जो है तो अमरन उपोषण को बैठने वाले हैं। तो तमाम मैंने नारेगांव की जनता को, यानी तमाम हर आदमी का मैं तो बैठ के अंदर लाभ नहीं ले सकता हूं, क्या फलाना आप आ जाओ, फलाना आप आ जाओ, फलाना आप आ जाओ, फलाना आप आ जाओ, ये तो नहीं बोल सकता हूं। फलाना आदमी का नाम ले लेंगे तो कम से कम 3 घंटे की तुम्हारी न्यूज बनेगी। तो मैंने शॉर्टकट में कहा था कि वे तमाम नारेगांव की जनता वहां पहुंच सकती है। मेरे अमरन उपोषण को ज्यादा से ज्यादा आप सपोर्ट कर सकते। तो मैंने तमाम लोगों को जो इस बात की इत्तला दिया था। लेकिन मेरी एक अपील है तमाम नारेगांव की जनता से, इसमें कोई गलतफहमी मत लाओ, हम सब मिलकर साथ में काम करेंगे। पूरी नारेगांव की जनता हम साथ में काम करेंगे, चाहे वो नेता किस्म का आदमी हो, चाहे सोशल वर्कर हो या कोई पार्टी का संगठन का आदमी हो, या तमाम हमको सब मिलकर ये काम करना है और जल्द से जल्द इंशाल्लाह इस काम को हमको अंजाम देना है। फिर तो क्या आप आपके विरोधियों को भी दावत देंगे? अरे मैं तो दुश्मन को भी, विरोधियों को छोड़ दो, मैं दुश्मन को साथ में लेके जाऊंगा। विरोध, अरे भाई देखो हम सब विरोधियों का नहीं, ये हम सबका काम है, ये हम सबका काम है। टीका करने वाले उसको बुलाएंगे, बिल्कुल बुलाएंगे, बिल्कुल लपटाएंगे हमारे लिए, हमारे साथ में आओ, इंशाल्लाह हम सब मिलके काम करेंगे, हमारी ताकत बढ़ेगी और इंशाल्लाह जहां महीना लगने वाला 2 महीने लगने वाले हमारा काम हो सकता है, सबकी ताकत के साथ में 15 दिन में हमारा काम हो जाए। हम सब साथ में चलेंगे इंशाल्लाह, हमको किसी से बैर नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं मेरे खुद की राजनीति चमकाता हूं, मैं तो चाहता हूं कि सब मिलकर आए, सब मिलकर काम करें, कोई भी पार्टी का हो, कोई भी संगठन का हो, इंशाल्लाह हम साथ में काम करने के लिए तैयार हैं। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।